हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना 8वां मॉडल पेपर है। इससे पहले जो है ना 7 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। जो आपके एग्जाम में जो है ना बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, वही सब करवाते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के जो है ना बाबू आपका डिस्क्रिप्शन में वह सभी वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर जो है ना अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप लोग जो है ना इसका अगर PDF अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी, तो हमारा चैनल आ जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि क्लास खत्म होने के बाद जो है ना हम टेलीग्राम पे इसका जो है PDF को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना अगर नए हैं इस चैनल पे तो आप लोग चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि यूरोपीय संघ का जो है ना बाबू मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए में है डॉलर, ऑप्शन नंबर बी में है रुपया, ऑप्शन नंबर सी में है यूरो। देखिए यहाँ सभी देश का मुद्रा को अच्छे से जानते हैं। इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं बाबू? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं। तो यूरोपीय संघ का जो है ना मुद्रा का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यूरो जो है ना यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है। रुपया तो आप समझते ही हैं कहाँ पे है बाबू? भारत में क्या है? रुपया है। लेकिन डॉलर जो है ना यह अमेरिका का है। कहाँ डॉलर कहाँ चलता है बाबू? अमेरिका में चलता है। तो सभी को देश का जो है ना करेंसी को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यूरोपीय संघ का जो है ना मुद्रा का क्या नाम है बाबू? तो यूरो है। कभी कभी क्या होता है यूरोपीय संघ की स्थापना पूछ लेता है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना याद रखिएगा 1992 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? यूरोपीय संघ की जो है ना स्थापना कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। लेकिन आपसे कभी कभी क्वेश्चन घुमाता भी है, आपसे पूछेगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। लेकिन आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इस सभी को आप लोग याद रखिएगा। तो यूरोपीय संघ का जो है ना मुद्रा का क्या नाम है? तो यूरो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप लोग सभी को याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? क्या है? सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य को निषेधाधिकार जो है ना वीटो प्राप्त है या निषेध अधिकार प्राप्त है? उसे आप वीटो भी बोल सकते हैं। देखिए पहले तो अच्छे से याद रखिएगा। एक होता है, क्या होता है? यूएनओ। क्या होता है बाबू? यूएनओ। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की जो है ना स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। 6 दिन के बाद जो है ना 30 अक्टूबर 1945 को भारत विभेद हो गया था। जो यूएनओ का जो है ना अंग कितने हैं? यूएनओ का जो है ना अंग 6 अंग है। तो इसी में से एक अंग है जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है बाबू? यूएनओ में से एक अंग क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में जो है ना बाबू जिसे वीटो शक्ति प्राप्त है या निषेधाधिकार प्राप्त हुआ 5 देश है। इसके लिए हम एक त्रिक भी बनाए हुए हैं। यह त्रिक आप लोग को जो है ना बता देते हैं। देखिए त्रिक का नाम है ABCRF। बहुत आसान त्रिक है। यह 5 को देश को जो है ना वीटो शक्ति प्राप्त है। पहला हो जाएगा अमेरिका, बी से हो जाएगा आपका ब्रिटेन, सी से हो जाएगा चाइना, आर से हो जाएगा रूस, आर से हो जाएगा ना आपका रूस, एफ से क्या हो जाएगा बाबू? फ्रांस। यह कितना देश है? 5 देश है जिसे क्या है? वीटो शक्ति प्राप्त है। ABCRF। यह त्रिक जो है ना बाबू याद रखिए, यह मेरे द्वारा बनाया गया त्रिक है। क्या है त्रिक का नाम बाबू? ABCRF। यह त्रिक याद रखिएगा। ए से आपका अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, आर से रूस, एफ से फ्रांस। यह सभी देश के पास क्या है? वीटो शक्ति प्राप्त है। यह भी लोग जो है ना कोई सा भी प्रस्ताव को क्या कर सकता है बाबू? उसे रोक सकता है, उसे रद्द कर सकता है। तो सुरक्षा परिषद में जो है ना कितने देश को जो है वीटो शक्ति प्राप्त है? तो 5 देश को प्राप्त है। कितने देश को प्राप्त है बाबू? तो 5 देश को प्राप्त है। लेकिन इसमें जो है ना सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? तो
15 सदस्य होते हैं, लेकिन 10 जो होते हैं अस्थाई होते हैं और 5 अस्थाई होते हैं। अस्थाई जिसे जो है ना वीतो शक्ति प्राप्त है, इसका तरीक बताए हैं ABCRF। तो याद रखिएगा बाबू, ये जितना बताए हैं ना आपके एग्जाम में यहाँ सभी से प्रश्न आता है, इसीलिए आपको थोड़ा इतना एक्सप्लेनेशन कर दिए, आप लोग सभी को याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ना सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं है, इसका भी एक ट्रिक हम दिए थे। ट्रिक का क्या नाम था बाबू? MBBS अपनी, क्या नाम था? MBBS अपनी। यह मेरे द्वारा बनाया गया तरीका बाबू, आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ से देश को चुनिए। देखिए M से हो गया आपका मालदीव, B से हो गया भूटान, B से बांग्लादेश, S से हो गया आपका श्रीलंका, A से अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान जो था ना 2007 में ईद हुआ था। जो सार्क में जो है ना बाबू यानी दक्षेश में कब ईद हुआ था? 2007 में हुआ था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया था कि अफगानिस्तान जो था सार्क का सदस्य कब बना था? 2007 में। P से पाकिस्तान हो जाएगा आपसे जो है ना, N से नेपाल और I से इंडिया। आपसे पूछेगा जो है ना इंडिया जो है किसका सदस्य है, तो इंडिया भी सार्क का सदस्य है। आपको यहाँ से सभी देश दिखा, भारत भी दिखा, पाकिस्तान, श्रीलंका भी देखा, लेकिन इंडोनेशिया तो नहीं दिखा। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है ना सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का जो स्थापना कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। इसमें अभी कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य का एक तरीक हम बता दिए हैं। तरीक मेरे द्वारा बनाया गया तरीक का क्या नाम है? MBBS अपनी। तो आप लोग जितना प्रश्न बताते हैं बाबू सभी को याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है ना सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर A में है भारत, ऑप्शन नंबर B में है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर C में है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर D में है मिस्र। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ब्रिटेन जो है ना गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या है? सदस्य नहीं है। देखिए गुट निरपेक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? NAM, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं? NAM, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। इसका जो अर्थ होता है ना अकेले रहना। क्या होता है बाबू? गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? अकेले रहना। इसका जो है ना कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ब्रिटेन जो था ना गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि LTTI लित्ते एक आतंकवादी संगठन है। पहले इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। LTTI देखिए L से हो गया आज का जो फुल फॉर्म याद रखिएगा बाबू, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। आपसे कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। जो LTT का है ना फुल फॉर्म क्या हुआ, तो आपके कई बार एग्जाम में आया हुआ, तो याद रखिएगा लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। यह एक कहाँ का आतंकवादी संगठन था? यह एक श्रीलंका का था। कहाँ का था बाबू? श्रीलंका का था। यह जो था ना समझिए, इसको वहाँ के लोग विद्रोही बोलते हैं, नहीं तो अन्य देश इसको क्या बोलते हैं? आतंकवादी संगठन बोलते हैं। यह एक कहाँ का संगठन था? तो श्रीलंका का था। आपके एग्जाम में कई बार इसका चाहे फुल फॉर्म पूछ लेता है, चाहे जो है ना इसका जो लीडर कौन था। LTT एक संगठन था, लित्ते क्या था? एक बाबू संगठन था। इसका लीडर का कभी कभी नाम पूछ लेता है। लीडर का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है प्रभाकरन। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो जितना बता रहे हैं सभी का कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। जितना बता रहे हैं आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा, यही सब आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि भारत 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ऑप्शन नंबर A में बीकानेर में, ऑप्शन नंबर B में है पोखरण में, ऑप्शन नंबर C में मिर्जापुर में, ऑप्शन नंबर D में त्रिवेंद्रम में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। जो भारत जो था ना जो पहला 1974 में जो परमाणु परीक्षण किया था, कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में किया था। और परमाणु बम का जो नाम था ना, ये देखिए परीक्षण जो होता है ना उसमें प्रत्येक परीक्षण का क्या होता है? नाम होता है। जो नाम क्या था जो परीक्षण किया था उसका नाम था जो है ना
स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था बाबू? स्माइलिंग बुद्धा। कई बार आपके एग्जाम में जो है ना पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भारत जो था 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण किया था, कहाँ पे किया था? राजस्थान के पोखरण में किया था। परीक्षण करने वाले जो था वो देखिए, आप कहीं भी कोई सा भी सामान परीक्षण होता, कोई सा भी बम जो होता है बाबू परीक्षण होता, तो उसका उस समय के लिए एक नाम दिया जाता है, समझे? तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। जैसे अमेरिका भी परीक्षण किया था, उसका नाम था ऑपरेशन मैनहट्टन। तो सभी का अपना अपना जो है ना बाबू नाम होता है, बम का परीक्षण करने का सबका अपना अपना नाम होता है। तो हम लोग का भी जो था ना 1974 में जो था परीक्षण किए थे हम लोग, तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। फिर हम लोग ये जो 1974 में जो हुआ था यह सक्सेस नहीं हुआ था। क्या हुआ था? सक्सेस जो है ना वो उतना अच्छा से भड़का भी नहीं था बम। लेकिन जो 1998 में हुआ था, वह जो था ना वो जो भड़का था बम राजस्थान के, वो भी कहाँ हुआ था? 1998 में। दूसरा कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है, दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो वह भी राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। कब हुआ था? तो 1998 में हुआ था। वो जो भड़का था ना, पाकिस्तान में भूकंप आ गया था, समझे? तो इतना याद रखिएगा, जितना बता रहे हैं आप लोग बाबू सभी को याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या? किसने सोवियत संघ को जो है ना प्रोस्ताइका की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए में बोरिस एल्त्सिन ने, ऑप्शन नंबर बी में मिखाइल गोर्बाचेव ने, ऑप्शन नंबर सी में है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन नंबर सी में इनमें से कोई नहीं। देखिए सोवियत संघ का जो था ना प्रोस्ताइका की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका जो है ना शुरुआत जो किया था उसका नाम था, क्या नाम था बाबू? व्लादिमीर लेनिन नाम था। क्या नाम था? व्लादिमीर लेनिन। नहीं तो हम लोग वैसे उसको जो है ना ऐसे ही बोलते हैं, लेनिन ही बोलते हैं, समझे? लेकिन उसका फुल नेम था व्लादिमीर लेनिन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। आप लोग इस पर्सन का जो है ना आंसर कमेंट कर दीजिए। आप लोग को तो पता ही होगा। पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी में है ऑपरेशन फ्लड से, ऑप्शन नंबर सी में है चिपको आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी में है संपूर्ण क्रांति से। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है बाबू? तो चिपको आंदोलन से। किससे है? चिपको आंदोलन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी पर्सन का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि कौन सा भारत का जो है ना प्रथम गवर्नर जनरल था? इसमें से देखिए बाबू, यहाँ कई बार आपका जो एग्जाम में आप लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है, जो कौन भारतीय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे पूछेगा भारतीय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी। न तो वैसे ही पूछ लेगा जो है ना कौन भारतीय भारत का जो है ना गवर्नर जनरल था? तो श्री राजगोपालाचारी। न तो वैसे ही क्वेश्चन आता है भारत का जो है ना गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन का ऑप्शन होता है, तो उसको टिक करिएगा। लेकिन यहाँ आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? क्वेश्चन में ऐसे साफ साफ लिखा हुआ कौन भारतीय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन को साफ साफ पढ़ना, समझे? तो आपको आंसर मिलेगा। नहीं तो वैसे ही क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जाता है कि भारत का जो है ना प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी। बाबू ये दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों की याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का जो है ना क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन नंबर ए में झारखंड मुक्त मोर्चा, ऑप्शन नंबर बी में है समाजवाद पार्टी, ऑप्शन नंबर बी में लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में है DMK। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोक जनशक्ति जो है ना ये बिहार का क्षेत्रीय दल है। क्या है बाबू? बिहार का जो है ना एक क्षेत्रीय पार्टी है। कौन है? लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? किसने अनुसूचित जनजाति संघ की जो है ना स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए में रामविलास पासवान, ऑप्शन नंबर सी में है काशीराम, ऑप्शन नंबर बी में सी में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी में है जगजीवन राम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने जो है ना अनुसूचित जनजाति की जो है ना बाबू स्थापना किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने, जिसे संविधान की आत्मा
किसे कहा जाता है, तो भीमराव संविधान का पिता भी आपको पूछ लिया जाता है। तो भीमराव जो थे ना, संविधान का जो था कौन सा अधिकार को, कौन सा फंडामेंटल राइट्स को जो है ना आत्मा कहा था। आप लोग जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अब भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, आप लोग इसको भी कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि अंकाली दल एक राजनीतिक दल है, कहाँ का दल है। ऑप्शन नंबर ए में बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी में हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी में है दिल्ली। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंकाली दल एक राजनीतिक दल है, कहाँ का है, पंजाब का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 1955 में वादुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी में श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी में भारत, ऑप्शन नंबर डी में पाकिस्तान। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1955 में वादुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। 1935 में जो है ना 55 में वादुंग सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि नीति आयोग के जो है ना अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में लोक सभा के अध्यक्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपसे कहीं कहीं क्या पूछ लेता है, नीति आयोग या निर्वाचन आयोग। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों एक ही है, थोड़ा नाम को आपको बदल दिया गया है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका जो क्या होता है, अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू, आपके एग्जाम में पूछा गया वही सब प्रश्न है, उससे बड़ा आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, ये भारतीय जनसंघ के जो है ना संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी में अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी में वीर सावर, ऑप्शन नंबर सी में बाल गंगाधर तिलक। देखिए भारतीय जनसंघ के जो है ना संस्थापक कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, राज्य के पुनर्गठन आयोग का जो है ना स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1953, ऑप्शन नंबर बी में 1956, ऑप्शन नंबर सी में 1958, ऑप्शन नंबर डी में 1970। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में। आपसे आयोग की जगह आपसे पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1956 में। यह दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आते ही है, कई बार आ गया है और आता ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं, लेकिन आप लोग बाबू ये दोनों को याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, भारत के जो है ना बाबू लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू, इसमें जो है ना लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार पटेल को। किसे जाना जाता है, सरदार पटेल को। यह भारत के उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम जो है ना गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो आपके एग्जाम में आता है तो टिक करिएगा वहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1905, ऑप्शन नंबर बी में 1906, ऑप्शन नंबर सी में 1907, ऑप्शन नंबर डी में 1908। देखिए मुस्लिम लीग की जो है ना स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू, 1906 ईस्वी में। आपसे पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में। आपसे कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि आपसे पूछेगा हिंदू महासभा की स्थापना, तो 1915 ईस्वी में। कब हुआ था, 1915 ईस्वी में। कई बार आपके एग्जाम में आता ही है ये प्रश्न। 1905 दिख रहा है। 1905 में जो है ना बंगाल विभाजन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। ये सभी को याद रखिएगा, आप समझे। ये सभी जितना पॉइंट बताते हैं हम सभी को याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। इससे पहले हम आपको अभी जस्ट बताए हैं गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर में ए के मुंशी, ऑप्शन नंबर बी में
बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी में सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी कमेंट करिए। तो सरदार पटेल से क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1949, ऑप्शन नंबर बी में 1950, ऑप्शन नंबर सी में 1951, ऑप्शन नंबर डी में 1952। भारत के जो है ना बाबू प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। देखिए आपसे पूछता है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में। लेकिन जो है ना भारत में 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हो गया था, लेकिन हमारा देश में जो प्रथम चुनाव हुआ था 1951 के लास्ट में। लेकिन आपको 52 याद रखना है। कितना याद रखना है बाबू, आपको 52 याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था बाबू, तो 1952 में। प्रधानमंत्री कौन बने थे, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। और राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे प्रथम आम चुनाव में। कौन सा पार्टी जो है ना जीत हुई थी, कितने सीट से जीते थे, आप लोग वो सभी कमेंट कर दीजिएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।